हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसके साथ बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके साथ हम ब्रोमीन एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स विद स्टीरियोकेमिकल रिलेशन। जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशन क्या होगा। सो ऑप्शन ए एनांसियोमर, ऑप्शन बी डायस्टीरियोमर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड ऑप्शन डी आइडेंटिकल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ब्रोमिनेशन ऑन alpha carbon of carbonyl compounds। सो अभी देखिए, ये जो रिएजेंट हमको गिवन है ब्रोमीन एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है उसके अल्फा कार्बन पे ब्रोमिनेशन करता है। तो यहाँ पे आपका आ गया C6H5, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पीएच। अभी अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितने अल्फा कार्बन है, आपके पास दो अल्फा कार्बन है, एक ये एक ये। तो ये वाला जो अल्फा कार्बन है ये फील्ड है, इसमें आपका ब्रोमिनेशन नहीं हो सकता। तो बचा का आपका कौन सा है, बचा आपका ये वाला अल्फा कार्बन है। तो इसमें अगर आप Br2 देंगे, एसिटिक एसिड देंगे, तो ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे जो है C6H5 और CH3 ये तो फिक्स रहेगा। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है। तो ये जो दो प्रोडक्ट बनेगा आपका, एक या तो आपका ब्रोमीन जो है वो बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, वो डैश में आएगा, पीएच आपका अबव द प्लेन जाएगा, या फिर हो सकता है आपका जो ब्रोमीन है वो अबव द प्लेन अटैक करेगा और आपका फिनाइल रिंग जो है वो बिलो द प्लेन जाएगा। तो ये आपका दो प्रोडक्ट है। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये स्टीरियो आइसोमर्स है, और इसमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशन क्या है वो हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, एनांसियोमर, डायस्ट्रोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या, दोनों प्रोडक्ट सेम होगा, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या, जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो होता है वो ग्रुप का जो पोजीशन होता है वो चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो अल्फा कार्बन पे इसका पोजीशन कोई चेंज नहीं हो, तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर भी नहीं होगा। बचा हुआ हमारे साथ क्या है, एनांसियोमर एंड डायस्टेरियोमर। सो एनांसियोमर और डायस्टेरियोमर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो स्टीरियो आइसोमर है, अगर उन दोनों में मिरर इमेज रिलेशन होता है तो वो आपका एनांसियोमर होता है, लेकिन अगर उसमें मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता है तो वो डायस्टेरियोमर होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस दो प्रोडक्ट को देखेंगे, आपको ये वाला अल्फा कार्बन पे, ये वाला अल्फा कार्बन पे पीएच और ब्रोमीन का आपको लग सकता है कि मिरर इमेज है, लेकिन ये वाला जो अल्फा कार्बन है इसमें दोनों ग्रुप का ओरिएंटेशन सेम है। C6H जो है वो बिलो द प्लेन है, CH3 अबव द प्लेन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर इज नो मिरर इमेज रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स, hence they are डायस्टेरियोमर्स। सो मिरर जो प्रोडक्ट है वो स्टीरियोआइसोमर्स में बीच में कोई भी मिरर इमेज रिलेशन नहीं है, सो वो डायस्टेरियोमर्स है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डायस्टेरियोमर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।